अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। यदि किसी व्यक्ति को बुखार हो गया, फीवर, और वो बुखार बढ़ता जाए, तो ये चिंता का विषय है या नहीं? इफ द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, जैसे ही उसका बुखार 100 को क्रॉस करता है, लोगों को भय होने लगता है। 103, 104, 105 पर पहुंचा तो काफी चिंतित हो जाते हैं, ठीक है ना? राइट? ठीक यही स्थिति सिर्फ शरीर का बुखार बढ़ने से नहीं होती, परंतु व्यक्ति के अहंकार का बुखार भी बढ़ते रहता है। फॉल्स ईगो, ये ज्यादा डेंजर है। दिस इज मोर डेंजरस। कुंती महारानी कहती हैं, ये जो मिथ्या अहंकार का बुखार है, ये ज्यादा भयानक है। कुछ लोग होते हैं, देव कृपा से उनकी आंखें नहीं मिली, उनके ऊपर हमको सहानुभूति रखनी चाहिए, उनको प्रेम करना चाहिए, परंतु अधिकांश लोग ऐसे हैं जो आंख के होते हुए अंधे हैं। इस विश्व में अधिकांश लोग ऐसे हैं जो आंख के होते हुए अंधे हैं। कुंती महारानी बतलाती हैं किस प्रकार के अंधे हैं वो, आंख के होते हुए जो अंधे हैं। उसमें सबसे पहले हैं धन मदांध। ऐसे लोग जो धन की अधिकता के कारण अंधे हो चुके हैं और कुछ नहीं दिखाई देता। मेरे पास बहुत पैसा है, आई हैव सो मच मनी, जानते नहीं हो सब कुछ खरीद सकता हूं। आंखें हैं परंतु अंधे हैं, सत्य को नहीं देख सकते, ठीक है? दूसरे हैं रूप मदांध। मैं बहुत सुंदर हूं, मैं मिस्टर इंडिया हूं, मैं मिस वर्ल्ड हूं, और इस प्रकार के लोग भी सत्य को नहीं देख पाते। तो धन मदांध, रूप मदांध और काम मदांध, जो अपनी वासनाओं के अंदर पूरी तरह से लोथ-प्रोथ हैं और सत्य को नहीं देख पाते। आज के समय में, वर्तमान समय में ऐसे लोग की संख्या अत्यंत अधिक है, बहुत ज्यादा है। काम मदांध और भौतिक संसार के ज्ञान को जान करके उस ज्ञान में अंधकार, अंधे हो जाते हैं। ज्ञान मदांध, भौतिक संसार के ज्ञान से भगवत ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। आई एम वेरी मच एजुकेटेड, देयरफॉर आई डोंट नीड डिवोशन। मेरे को क्या जरूरत है? और बल मदांध, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, आई एम वेरी पावरफुल, आई एम द बेस्ट बॉक्सर, आई नो कराटे, कुंफू, रेसलर, ठीक है? तो बल मदांध। तो इस प्रकार से अलग अलग अंधे हैं, जिनकी आंखें हैं परंतु अंधे हैं, सत्य को नहीं देख सकते। वो अपने शारीरिक चेतना में रहते हैं, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली मेटेरियल बॉडी। इस बात को भूल जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। वो आत्मा जो भगवान की नित्य दास है। इसलिए कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करती हैं, भगवान जन्म, ऐश्वर्य, सुतश्री, ये जो चार चीजें हैं जिसके पीछे भौतिक संसार पागल है और सोचता है इसी को प्राप्त करना सफलता है। सारे लोग आपको यही सिखाते हैं कि भाई कैसे पैसा बढ़ाओ, है? यदि आपने अच्छा धन कमाया तो आपको कहते हैं सक्सेसफुल आदमी है, और नहीं तो फेलियर, फेलियर, ठीक है ना? यदि आपने समाज में अपना नाम कमाया तो आप सक्सेसफुल कहे जाओगे, नहीं तो हाँ, यदि आपने बड़ी बिल्डिंग नहीं बनाई, बड़ा गाड़ी नहीं लिया, बड़ा मोबाइल नहीं लिया, तो आपका जीवन व्यर्थ है। तो कुंती महारानी इस के ऊपर से पर्दा उठाती हैं
उन्होंने कहा नहीं, हे भगवान, ये जीवन में शुभ लक्षण नहीं है, ये अशुभ है, क्योंकि इनको प्राप्त करके लोग आपके नाम का सही हृदय के साथ उच्चारण नहीं कर पाते। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। एक छोटा बालक जो बहुत तकलीफ में है, भूखा है, लाचार है, दुख में है, वो हृदय से अपनी माँ को रोते हुए बुलाता है, या जो पूरी तरह से आराम से बेड पे बैठा हुआ है और सब तरह की सुविधाएं हैं और उसको सिर्फ बोलना है और वो फिर बोलता है माँ। किसके माँ बोलने में, किसके माँ को बुलाने में ज्यादा भावना होगी? रोते हुए बालक, रोते हुए बालक, जो कष्टों में रो रहा है, राइट? जो कष्टों में रो रहा है, उसके हृदय में तीव्र भावना होगी। कुंती महारानी यही बात कहती है, हे भगवान, असहाय अवस्था में मैं आपको याद करती हूं। असहाय अवस्था में, जिस प्रकार से बालक और कोई उपाय नहीं है, कोई भी सहायता करने वाला नहीं है, कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है, तो पूरी तरह से असहाय होकर के अपनी मां को बुलाता है। ठीक उसी प्रकार से जब इन तथाकथित ऐश्वर्यों का मोह हट जाएगा, अभी हमको क्या है, मेरे पास बहुत पैसा है, भगवान की तरफ देखने की क्या जरूरत है? आई एम वेरी इन्फ्लुएंशियल, आई हैव सो मेनी बिग कॉन्टैक्ट्स, मेरे इतने सारे संपर्क हैं, मैं इतना शक्तिशाली हूं, तो भगवान को याद करने की क्या जरूरत है? ठीक है, भगवान को एक बार याद कर लेंगे कभी, ये सब तो ऐसे ही हो जाएगा। तो उस फीलिंग के साथ हृदय पूर्वक हम भगवान को याद नहीं कर पाते। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे लोग हृदय पूर्वक भगवान का नाम का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, हे गोविंद, हे गोपाल नहीं बोल पाते हैं। इतनी सी बात, इतनी सरल बात है, हृदय के भावनाओं के साथ वो बोलते हैं मैकेनिकली, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि आप भगवान को याद करोगे मैकेनिकली, एक टेप रिकॉर्डर के जैसे भगवान का नाम लोगे, तो भगवान आपके लिए आने वाले नहीं हैं। The Lord will not come for you, क्योंकि भगवान जानते हैं इसको वास्तविक रूप से मेरी आवश्यकता नहीं है। He don't need me. He is comfortable. He wants to enjoy the material world. वो भौतिक संसार का सुख भोगना चाहते हैं, ठीक है, भोगने दो। परंतु जो असहाय अवस्था में पूरी तरह से भगवान पर निर्भर होकर के कातर स्वर में भगवान को उच्च स्वर में याद करता है, हे भगवान, एकमात्र आप ही हो, रक्षा करो, तो भगवान तुरंत चले आते हैं, तुरंत। अन्यथा भगवान आने के लिए बाध्य नहीं है। The Lord is not supposed and Lord is not forced to come. परंतु यदि आपने इस प्रकार से असहाय अवस्था में भगवान का नाम लिया, हे गोविंद, रक्षा करें, तो भगवान तुरंत उपस्थित होते हैं, तुरंत, तत्काल। और ये कब होगा? जब हमारे मन से, इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं अपनी एक दूसरी पुस्तक श्री ईशोपनिषद में कि इस भौतिक संसार में सबको भौतिकता का बुखार लगा हुआ है। समझ गए? लोगों को एक दूसरा बुखार चल रहा है, वो है भौतिकता का बुखार, धन कमाने का बुखार है? मैं बहुत धनवान हूं, ये बुखार लगा हुआ है और ये बुखार बढ़ते जा रहा है। सबको इस बुखार को बुढ़ाने में लगे हैं। हाउ टू इंक्रीज द टेम्परेचर, राइट? मैं और ज्यादा गर्व हूं, इसलिए एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को जानता ही नहीं है। देख लो आज पहले तो लोग पूरे गांव के सारे लोगों को जानते थे, राइट?
गांव के सारे लोगों को जानते थे, बस्ती के सारे लोगों को जानते थे, धीरे धीरे अपार्टमेंट के लोगों को जानने लगे। आजकल तो अपने घर में रहने वाले 2 लोगों को भी नहीं जानते। करेक्ट? ये परिस्थिति आ गई। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं हम कनेक्टेड रहेंगे मोबाइल से, डिजिटल मीडिया पे कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। आप कितने डिजिटल मीडिया पे हाईली कनेक्टेड है और हृदय से पूरी तरह से दूर दूर है। हृदय में पूरी तरह से दूर, लाखों किलोमीटर दूरी है। सारा कनेक्शन कहां पर हो रहा है? मोबाइल डिजिटल मीडिया पर, कनेक्टेड ओनली ऑन द डिजिटल। एक स्क्रीन से कनेक्टेड हो आप, हृदय से कनेक्टेड नहीं हो। पहले लोग हृदय से कनेक्टेड थे, स्क्रीन से कनेक्टेड नहीं थे। समझ गए? इसलिए खुश थे। सो दे वर हैप्पी बिकॉज दे वर कनेक्टेड फ्रॉम हार्ट, हृदय से कनेक्टेड। अब हृदय का कनेक्शन समाप्त हो गया, इसलिए सब दुखी। समझ गए? इसलिए आवश्यकता है हृदय का कनेक्शन करें और हृदय पूर्वक भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के एक दिव्य नाम में इतनी शक्ति है कि वो आपके पूरे जन्म में किए हुए सारे पापों को समाप्त कर सकता है एक नाम में। और सिर्फ एक जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के पापों को स्वाहा कर सकता है जलाकर। अनेक जन्म अर्जित पाप चौरा। भगवान आपके अनेक जन्मों में संचित पापों को चुरा लेने वाले हैं। अनेक जन्मों के पाप। सिर्फ हृदय पूर्वक एक बार भगवान का नाम लीजिए, हे कृष्णा, एक बार हृदय पूर्वक। और इसका प्रमाण है गजेंद्र, इसका प्रमाण है माता द्रौपदी। एक बार नाम लिया, वन टाइम, एक बार नाम लिया, तर गया जीवन। तो कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी लिखते हैं, हृदय पूर्वक भावना के साथ यदि हमने भगवान को याद किया, भगवान का नाम लिया, तो भगवान अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। और यही जीवन की सफलता है। हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलेंगे, भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। सुखमय जीवन हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है, परंतु हमको अपना ध्यान इस बीमारी को, इस टेम्परेचर को बढ़ाने की जगह कम करना पड़ेगा। ठीक है ना? अभी सारे लोग किस में लगे हुए हैं? बढ़ाने में लगे। आई वॉन्ट टू बिकम मोर रिच। मैं और धनवान बनना चाहता हूं, मैं और सुंदर बनना चाहता हूं, मैं और बलवान बनना चाहता हूं, मैं और रूपवान बनना चाहता हूं, मैं और ज्ञान की खान बनना चाहता हूं। हाँ? परंतु ये सब इसलिए बनना चाहता हूं कि मेरे इस शरीर को, मेरे इस अहंकार को लोग संतुष्ट करें। इसलिए धनवान नहीं बनना चाहता हूं कि भगवान और उनके भक्तों की सेवा करनी है। नो, दैट इज नॉट माई पर्पस। आई वॉन्ट मनी टू गेट मोर रेपुटेशन। आई वॉन्ट ब्यूटी to get more people attracted to me. My purpose of beauty is not to glorify Krishna. तो कोई भी ऐसी वस्तु जो आपका ध्यान भगवान की तरफ से हटाकर आपकी तरफ कर दे, वो अशुभ है। ध्यान रखिए, कोई भी ऐसी वस्तु, whatever it is, if it distracts your attention from Krishna to any other object is not auspicious, is not good. कुंती महारानी ने स्पष्ट रूप से यह बतलाया और श्लोक के तात्पर्य में कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी
इन सारे तथ्यों को यहाँ पर स्पष्ट रूप से उजागर करते हैं। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की